हेलो साथियों, आप सभी को जीएस में समती चैनल में आपका स्वागत है। बड़ी खुशी की बात है, आज आपका यूपी पुलिस एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया है और अब आपका एग्ज़ाम 6 माह के अंदर करा लिया जाएगा। तो दोस्तों, जो 17 फरवरी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें किस तरीक़ा से जीके जीएस और करेंट अफेयर से प्रश्न पूछा गया था, पहले उसको हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं कि होने वाले एग्ज़ाम में अब किस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। तो पहले हम देखेंगे 17 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया जीके जीएस और करेंट अफेयर्स का प्रश्न। तो पूछा गया, आपका पहला प्रश्न था, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो आपका सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, प्रयाग प्रस्ती की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो आपका सही आंसर होगा हरिसेन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन से भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी का सबसे बड़ी लेगो झील है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा चिल्का झील। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो आपका सही आंसर होगा 7 रंगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? तो आपका आंसर होगा जल पाक जल मध्य और मन्नार की खाड़ी से। नेक्स्ट साथियों, क्वेश्चन नंबर 7, सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? तो आपका सही आंसर होगा बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो आपका सही आंसर होगा वीटी कल्चर के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, बेला डीला की पहाड़ियाँ बेल के कुबड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आपका आंसर होगा छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? तो आपका आंसर होगा महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त। दोस्तों, अगर आप चैनल पर रहे हैं तो चैनल को लाइक करें और इसे सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11, कुमार संभवम निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है? तो आपका आंसर होगा कालिदास का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो आपका आंसर होगा 23 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिस कुल्हा कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, किस देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा उसे शहरीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट साथियों, क्वेश्चन नंबर 15, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो आपका सही आंसर होगा भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपका सही आंसर होगा जनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, सुरहा ताल प्रसिद्ध अभयारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से
किस जिले में स्थित है? तो आपका आंसर होगा बलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो आपका आंसर होगा लिंक्डइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका सही आंसर होगा कालीन बुनाई के लिए। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? तो आपका आंसर होगा हुरका बॉल। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन नंबर 21, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से किए थे? तो आपका आंसर होगा एनी बेसेंट के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से जाना जाता है? तो आपका सही आंसर होगा भगवान श्री कृष्ण का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो आपका आंसर होगा सिकंदरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा उसे नोटबंदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन नंबर 25, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबंध या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा उसे होल्डिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, यूपीएसएसएफ का पूरा नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन नंबर 27, निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? तो आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो आपका आंसर होगा बांग्लादेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दूध उत्पादन कंपनियों को आगे बढ़ाने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? तो आपका आंसर होगा राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कक्ष गुजरात में स्थित है? तो आपका आंसर होगा कंडला बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्यालय की आधारशिला रखी है? तो आपका आंसर होगा गांधीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? तो आपका आंसर होगा खान अब्दुल गफार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोसी लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया? तो आपका आंसर होगा नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते की मंजूरी दी है? तो आपका आंसर होगा इटली से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा है? तो आपका आंसर होगा कोलंबो में। और आपके 17 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट में
लगभग 40 प्रश्न जीके से पूछा गया था। और नेक्स्ट में पढ़ने वाले हैं अब 17 नंबर सेकेंड सीट में पूछा गया प्रश्न। तो जैसे कि आपका पहला प्रश्न है, गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया है? तो आपका आंसर होगा मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो आपका आंसर होगा भारत रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है? तो आपका आंसर होगा 26 नवंबर को। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस में लैक्टिक एसिड होता है? तो आपका आंसर होगा दही में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का वसंत समय का त्यौहार है? तो आपका आंसर होगा महाराष्ट्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर है? तो आपका आंसर होगा गृह मंत्रालय पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहां पर है? तो आपका आंसर होगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो आपका आंसर होगा 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर प्रदेश पुलिस की टैग लाइन क्या है? तो आपका आंसर होगा सुरक्षा आपके संकल्प हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुष्ठान संस्थान उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिला में स्थित है? तो आपका आंसर होगा नैनीताल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, G20 का पूर्ण रूप क्या है? तो आपका आंसर होगा ग्रुप ऑफ 20 का ग्रुप ऑफ 20 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो आपका आंसर होगा केलकर टास्क फोर्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है? तो आपका आंसर होगा मालदीव। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन नंबर 14, टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो आपका आंसर होगा जापान का। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रांड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया है? तो आपका आंसर होगा कोलोराडो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, नर्मदा नदी में से किस में मिलती है? तो आपका आंसर होगा अरब सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय हैं। तो आपका आंसर होगा रसिया। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन नंबर 18, वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो आपका आंसर होगा जूट का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, थंगका निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला है? तो आपका आंसर होगा सिक्किम का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों बॉर्डर को डिजाइन किया था और उसे कलाकृतियों से सजाया था? तो ये कौन था? तो आपका आंसर होगा नंदलाल बोस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, 2016 के विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रधानमंत्री थे? तो आपका आंसर होगा नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसने
निजी क्षेत्र और सरकार दोनों ही हैं, निम्नलिखित में से उसे क्या कहते हैं? तो आपका आंसर होगा उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना पद गुस्सा व्यक्त किया था और अपने नाइटहुड का त्याग दिया था? तो आपका आंसर होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपका आंसर होगा मत्स्य पालन से। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में उत्तर प्रदेश में के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है? तो आपका आंसर होगा मथुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो आपका आंसर होगा इंडसइंड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे? तो आपका आंसर होगा जमशेदजी टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर नियुक्त करेगी? तो आपका आंसर होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या कितनी है? तो आपका आंसर होगा 160 हो। नेक्स्ट, भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो आपका आंसर होगा गोविंद बल्लभ पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, आयातसो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल है? तो आपका आंसर होगा लद्दाख का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं को सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाता है? तो आपका आंसर होगा मिशन शक्ति। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन नंबर 32, उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूता है? तो आपका आंसर होगा तेलंगाना का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है जो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो आपका आंसर होगा नीलगिरी श्रृंखला, यानी कि 33 का आपका सी आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज तक ही ये हमारी वीडियो चाहिए, अच्छा लाइक करिए, शेयर करिए और नेक्स्ट क्लास में हम लेके आएंगे 18 फरवरी में पूछा गया प्रश्न। तो जय हिंद साथियों।